हाय गाइस। आज हम लोग नेटवर्क 18 डिस्कस करेंगे जिसमें एक बहुत बढ़िया शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी मिल रहा है हमें। लेकिन नेटवर्क 18 डिस्कस करने से पहले हम लोग एक बार निफ्टी मीडिया के चार्ट में चले जाएंगे। लेकिन क्यों निफ्टी मीडिया के चार्ट में जाएंगे? क्योंकि नेटवर्क 18 निफ्टी मीडिया का स्टॉक है, इसीलिए हम लोग निफ्टी मीडिया का चार्ट को पहले एनालिसिस करेंगे। निफ्टी मीडिया के चार्ट पे आ गए। एक बार मंथली के चार्ट पे चले जाते हैं। मंथली के चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे देखिए, इस एरिया में एक डिमांड जोन है, ड्रॉप बेस रैली। और ये जो डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन, ये जो एरिया है ना, इस एरिया को तोड़ के जो क्लोजिंग दिया, ऊपर गया, ऐसे प्राइस ऊपर गया, ये सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो ये जो इवेंट जो है कितना पावरफुल होगा, इसीलिए इतना यहाँ पे देखिए कैसे कितना बड़ा रेड कैंडल बना। एक्साइटिंग एंड एक्सप्लोसिव कैंडल है ये। सो ये जो रेड कैंडल बना, कितना ज्यादा सेलिंग प्रेशर आया होगा कोरोना में, इसीलिए ये जो कैंडल बना था, इसी को ही ब्रेक करके क्लोजिंग दे दिया यहाँ पे। मतलब यहाँ पे कितना ज्यादा बाइंग था, इसीलिए इतना अच्छा सप्लाई जोन को भी ब्रेक करके क्लोजिंग दे पाया इस डिमांड जोन ने। इसीलिए ये डिमांड जोन बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। और अब जो प्राइस आया है, इसी डिमांड जोन पे ही प्राइस आया है एंड यहाँ पे आके स्टेबल हो रहा है प्राइस, देखिए। ठीक है। इसीलिए अभी करंट सिचुएशन में निफ्टी मीडिया मंथली के डिमांड जोन में है। तो मतलब निफ्टी मीडिया के ऊपर बहुत ही बड़ा सपोर्ट है। इसीलिए हम लोग निफ्टी मीडिया का जो स्टॉक है उसको टारगेट करेंगे। अब हम लोग चले जाएंगे नेटवर्क 18 में। नेटवर्क 18 में आ गए। नेटवर्क 18 का हम लोग मंथली चार्ट पे है अभी। यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो सेलिंग प्रेशर आया, इस सेलिंग प्रेशर से प्राइस नीचे आया, देन ऊपर चला गया। सो मतलब ये जो नीचे आया एंड ऊपर गया, ये टोटल अप एंड डाउन के अंदर यहाँ पे जो ये वाला एरिया है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया है। क्योंकि यहाँ पे ही तो बाइंग आया है। आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि ये जो कैंडल है, ये जो कैंडल है, यहाँ से ही बाइंग आना स्टार्ट हुआ। इसका जो वीक पॉइंट है, लोअर वीक पॉइंट, यहाँ से ही बाइंग आया एंड ऊपर गया। मतलब ये सबसे मेन पॉइंट है और इसी को हम लोग टारगेट करेंगे। इस एरिया को मार्किंग कर लेते हैं, कैंडल को। अब चलते हैं वीकली पे। यहाँ पे देखिए, मैंने जो एरिया मार्किंग किया है, उसी एरिया पे एक बेस कैंडल है वीकली पे। लेकिन ये जो बेस कैंडल बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है। देखिए ये जो बेस कैंडल है, ये बेस कैंडल ओपन यहाँ पे है एंड क्लोजिंग यहाँ पे है। मतलब ओपन है 44.70 के आसपास एंड क्लोजिंग है 52.40 के आसपास। एंड जो हाई है 62 का। एक ही वीक में 44 से 62 का हाई। मतलब बहुत ही बढ़िया बाइंग आया है इस कैंडल में। इसीलिए इतना अच्छा हाई एंड क्लोजिंग दे पाया ये कैंडल। तो ये जो कैंडल है, इसमें ही सबसे मेन बाइंग आया था। अब चलते हैं एक बार डेली पे। करंट मार्केट प्राइस से लेफ्ट साइड में चले जाएंगे, जिससे कि हमें अपना मार्किंग किया हुआ पोजीशन मिल जाए। करंट मार्केट प्राइस से लेफ्ट साइड पे आने पर हमें यहाँ पे दिख रहा है, हमने जो एरिया को मार्किंग किया था उसमें ये जो कैंडल है 20 मार्च का डेली कैंडल, सबसे स्ट्रॉन्ग बाइंग आया था ये 20 मार्च का डेली कैंडल में। आप लोग यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ओपनिंग तो 45 के आसपास हुआ एंड हाई मारा 62 का एक ही दिन में, सिंगल कैंडल। हम लोग अभी तक जो देख पा रहे थे कि हाई एंड जो लो था कैंडल का वीकली पे, वो 44 के आस एंड जो हाई था 62 के आसपास। तो हमें लगा कि 1 वीक के अंदर होगा, क्योंकि वीकली चार्ट पे थे। अभी डेली पे आप लोगों को क्लियर दिख रहा है, ये जो कैंडल है, इसी एक ही कैंडल में 44 से लेके 62 का अप्रोक्स हाई लगा दिया एक ही दिन में। सो कितना बढ़िया बाइंग आया होगा। और अभी करेंटली आप लोग देख सकते हो, अगर राइट साइड में दिखाऊं आप लोगों को, अभी तो इसी कैंडल पे अपना प्राइस आया है। सो हम लोग यहाँ पे एक बहुत बढ़िया शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी भी ले सकते हैं एंड लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी भी ले सकते हैं। अब हम लोग एंट्री एसएल एंड टारगेट मार्क कर लेंगे। हॉरिजॉन्टल रे ले लेते हैं। यहाँ पे जो एंट्री होगा, यहाँ पे ड्रॉप बेस रैली पैटर्न का जो बेस कैंडल है, उसका बॉडी पे हम लोग मार्किंग करेंगे, 50 पे एंट्री होगा मतलब। एंड जो स्टॉप लॉस होगा, उसको हम लोग जो मंथली का एरिया है, उसके सबसे जो लोअर पॉइंट है वहां पे रखेंगे।
क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट है देखिए, ये पॉइंट तो टूट सकता है, गारंटी नहीं है एक्चुअली। लेकिन अगर अर्जुन के पीछे अगर श्री कृष्ण का भी सपोर्ट हम लोग ले लेते हैं, तो अपना जो लेवल है, वो टूटने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएगा। सो अपना जो ट्रेड का रिस्क होगा, वो कम हो जाएगा। सो हम लोग अब लेफ्ट साइड में चले जाएंगे, मार्किंग एरिया पे आ गए। यहाँ पे हम लोग ये जो कैंडल है, इसका लोअर पॉइंट को मार्क करेंगे। अब चलेंगे करंट मार्केट प्राइस पे। करंट मार्केट प्राइस पे आ गए, एक बार वीकली पे चलते हैं, क्योंकि हम लोग वीकली पे टारगेट मार्क करेंगे। रीजन ये है वीकली पे टारगेट मार्क करने का, अपना जो लोकेशन है वो मंथली का है। मतलब मंथली का लोकेशन, मंथली का सपोर्ट के साथ हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो मिनिमम वीकली में जो सप्लाई जोन मिल रहा है, उसे हम लोग टारगेट मान सकते हैं। इसीलिए हम लोग वीकली पे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग क्लियर कि ड्रॉप, बेस, बेस, बेस एंड ड्रॉप, ये वाला जो सप्लाई जोन है, इसी का लोअर पॉइंट पे हम लोग टारगेट रखेंगे। ये जो टारगेट मैंने अभी मार्क कर दिया 70 पे, ये आप लोगों का फर्स्ट टारगेट होगा। मतलब जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के लिए जाना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए टारगेट है ये। अभी मैं लॉन्ग टर्म का भी टारगेट दूंगा, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के लिए आप लोग यहाँ पे रख सकते हो टारगेट, इस एरिया पे 95 के आसपास। क्योंकि अपना जो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में ये स्टॉक बहुत ही ऊपर जाएगा। आप लोग एक बात जरा अच्छे से सोचिए, निफ्टी मीडिया जो है वो अभी तक ऑल टाइम हाई नहीं बनाया कोरोना के बाद, लेकिन हर एक सेक्टर ऊपर चला गया है ऑलरेडी। सो इसीलिए अभी जो निफ्टी मीडिया का मूवमेंट आएगा ना, वो बहुत ही बढ़िया मूवमेंट आएगा, अप मूवमेंट। इसीलिए हम लोग एक बहुत ही बढ़िया टारगेट रखेंगे, और हर एक जो स्टॉक अप एंड डाउन होता है ना, वो सारा उसके सेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, और यहाँ पे हमारे पास निफ्टी मीडिया का सपोर्ट है। इसीलिए हम लोग लॉन्ग टर्म में 95 का टारगेट रखेंगे एंड शॉर्ट टर्म में 70 का टारगेट रखेंगे। और ये शॉर्ट टर्म का जो 70 का टारगेट है, आप लोग ये मत सोचिए कि ये एक दो दिन में मिल जाएगा। अप्रॉक्स 1 to 2 मंथ आप लोगों को होल्ड करना पड़ेगा इस टारगेट के लिए 70 का। ये भी हो सकता है कि 1 वीक 2 वीक्स में मिल जाए, लेकिन मैं आप लोगों को एक टाइम फ्रेम दे रहा हूँ, इसके अंदर मिलना चाहिए। और जो लॉन्ग टर्म होता है, आप लोगों को पता ही है कि फिर 6 मंथ से 1 ईयर के बीच में जो टाइम फ्रेम होता है, उसे हम लोग लॉन्ग टर्म कहते हैं। इसीलिए आप लोग इतने टाइम फ्रेम आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, और इसका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, वो बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। आप लोगों को देख के ही पता चल रहा है कि शॉर्ट टर्म में आप लोगों को 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है, एंड जो लॉन्ग टर्म में है, वो तो क्या ही कहना उसका, उसके तो डबल मिल रहा है, 100% रिवॉर्ड मिल रहा है आप लोगों को। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। जय हिंद, जय भारत।